अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका फ़रनूद रूमी और आप देख रहे हैं फ़रनूद रूमी यूट्यूब चैनल। मेरे पीछे की जानिब है मोहम्मदिया यूनानी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल। यहाँ पर हम आज इसलिए आए हुए हैं कि यहाँ कोरोना वायरस मर्ज़ के फैलने के चलते शहर भर में मरीज़ों की तादाद बढ़ती जा रही है और उसी के चलते यहाँ क्वारंटीन बनाया गया है। ऐसे मरीज़ों को जो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उनको यहाँ रखा जाएगा। कल यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और यहाँ बाकायदा 2 से 3 बिल्डिंगें अलॉट की गई, बाकायदा उनमें बेड्स लगे हुए हैं। तो ऐसे मरीज़ जो कोरोना पॉजिटिव हैं उनको यहाँ लाकर रखा जाएगा, उनकी निगहदाश्त की जाएगी और उनको तिब्बी इमदाद दी जाएगी। तो आइए चलते हैं अंदर और देखते हैं कैसे इंतज़ामात किए गए हैं, कौन सी बिल्डिंगें हैं और कैसे उनके रहने का इंतज़ाम और सोने का इंतज़ाम है। आइए देखते हैं। नाज़रीन, हम दाखिल हो गए हैं हॉस्पिटल में, तिब्बिया कॉलेज, मंसूरा तिब्बिया कॉलेज। डॉक्टर मुबशिर जो यहाँ फ़िलहाल इंचार्ज हैं और सारा देख रेख कर रहे हैं यहाँ पे, तो उनसे हम बात करेंगे और किस तरह की सहूलियात यहाँ मैसर हैं और यहाँ पेशेंट्स अभी आए हैं नहीं आए हैं, उस सिलसिले में हम उनसे मज़ीद मालूमात लेंगे। कुछ ही देर में वो हमारे सामने होंगे। बोला है ना उनको आने के लिए, फ्रेम में ही रखा उसको। और ये बाजू उसके बाजू नाज़रीन, ये जो पतरे के शेड लगे हुए हैं, तो ये शेड के अंदर सारी जो इमारतें और जो कमरे हैं वो सारे क्वारंटीन के तौर पे इस्तेमाल किए जाएंगे। वहाँ कोरोना पॉजिटिव मरीज़ों को रखा जाएगा। तो जितने आप ऐसे शेड देख रहे हैं जहाँ तक गए हुए हैं, तो उसके अंदर आने वाले रूम्स उन मरीज़ों के लिए मुख्तस किए गए हैं, उन्हें रखा जाएगा। नाज़रीन, मेरे सामने की ओर जो आप पतरे के शेड्स देख रहे हैं, ये सारे शेड्स हदबंदी के तौर पर लगाए गए हैं कि इनके अंदर आने वाले रूम्स कोरोना पॉजिटिव मरीज़ों के लिए इस्तेमाल किए जाने हैं। नाज़रीन, मेरे सामने है मेडिकल ऑफिसर जनाब डॉक्टर मुबशिर, जो कि हमें मालूमात देंगे क्वारंटीन के मुतालिक, जो कि तिब्बिया कॉलेज मंसूरा में मुख्तस कर दिया गया है ऐसे मरीज़ों के लिए जो कोरोना पॉजिटिव पाए जाएंगे। आइए चलते हैं डॉक्टर मुबशिर से पूछते हैं कि किस तरह के इंतज़ामात यहाँ किए गए हैं कोरोना पॉजिटिव मरीज़ों के लिए। जी, ये गवर्नमेंट स्टाफ के लिए यहाँ पे 3 बिल्डिंग्स दी गई है। एक अपना हॉस्पिटल का बिल्डिंग है, एक सामने कॉलेज का बिल्डिंग है और इस तरफ जो है वो ओपीडी का बिल्डिंग है। इस तरह 3 बिल्डिंग गवर्नमेंट को देने की बात हुई है। ऑलमोस्ट इसमें 300 बेड्स तक अरेंज हो सकते हैं और इसमें जो ट्रीटमेंट रहेगा वो गवर्नमेंट स्टाफ का ही मतलब रोल रहेगा उसके अंदर। अगर उसके बाद भी पेशेंट ज़्यादा रहते हैं और ये 3 बिल्डिंग से भी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल नहीं होती है, तो अपना सामने हॉस्टल का बिल्डिंग है उसको भी गवर्नमेंट को देने की बात हुई है। इस तरह तकरीबन 300 बेड अरेंज हो सकते हैं। अपना जो हॉस्पिटल का बिल्डिंग है उसके अंदर 3 फ्लोर्स हैं, वो तीनों फ्लोर भी क्वारंटाइन में रहेगा। इसी तरीके से कॉलेज में 2 फ्लोर्स है, वो भी क्वारंटाइन में रहेगा और इधर ओपीडी में 2 फ्लोर्स है, वो भी क्वारंटाइन में ही जाएगा तकरीबन। तो अभी कब तक सरकारी जो अमला है कब तक आ जाएगा? अभी तो ऐसी कोई बात नहीं हुई है। अभी दूसरे जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं वहाँ अगर कैपेसिटी फुल हो जाती है तो गवर्नमेंट फिर यहाँ पे उनको रिफ़र करेगी। और सामने का जो हॉस्टल का बिल्डिंग है वो देने की बात हो चुकी है, लेकिन अभी उसको हैंडओवर नहीं किया गया है। तो अभी बेड वगैरह सारे लगाए? हाँ, बेड वगैरह सब अरेंज हो चुके हैं। मतलब जैसे ही पेशेंट आएगा उनका मतलब काम शुरू हो जाएगा।
और उनके खाने पीने का इंतज़ाम कैसे होगा, कुछ पता चला है? उनके खाने पीने का जो नज़्म रहेगा वो भी गवर्नमेंट की तरफ से ही होगा, लेकिन अगर उसमें कोई मतलब इंटरप्शन आता है या गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम होती है तो मैनेजमेंट उसको सपोर्ट करेगा। जी। कभी इवन ऐसा होता है गवर्नमेंट के पास स्टाफ नहीं रहता है तो हमारा स्टाफ उनके स्टाफ को सपोर्ट करेगा। मतलब जब ज़रूरत पड़ती है तो हमारा स्टाफ भी क्वारंटाइन में काम करने के लिए तैयार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे डॉक्टर मुबश्शिर, जो कि यहाँ फ़िलहाल मेडिकल ऑफिसर हैं, इंचार्ज हैं, और वो बता रहे थे कि मंसूरा तिब्बिया कॉलेज में जो क्वारंटीन बनाया गया है तकरीबन 300 बेड्स की कैपेसिटी रखता है, और आइंदा आने वाले दिनों में अगर ज़रूरत पड़ती है दूसरी जगहों पर जो सेंटर्स बनाए गए हैं क्वारंटीन सेंटर्स, अगर वहाँ जगह पुर हो जाती हैं तो यहाँ ऐसे मरीज़ों को कोरोना पॉजिटिव मरीज़ों को लाया जाएगा और उनकी देख रेख की जाएगी, उनकी निगहदाश्त की जाएगी। डॉक्टर खालिद, क्या आपने क्या क्या दिए क्वारंटाइन में? आईपीडी का जो बिल्डिंग है ये पार्टीशन लगाया हुआ है, पार्टीशन उस साइड का जो है वो पूरा क्वारंटाइन में दे दिया गया है। और सामने की जो बिल्डिंग है, मतलब अपने हॉस्पिटल में दो जो गेट है, एक ये वाला गेट है, सामने वाला गेट है, आईपीडी बिल्डिंग ओपीडी बिल्डिंग दोनों दे दी, दोनों दे दी गई। और सामने कॉलेज बिल्डिंग भी दिए, दे दी गई। हॉस्टल जो पुराना था वो भी दे दिए, वो अभी देने की बात हुई है, देने की बात हुई है। यानी तकरीबन 300 बेड का अरेंजमेंट अपन ने किया, तकरीबन 300 बेड का अरेंजमेंट हो गया। तो कहने का मतलब ये है, ये सब पूरा, और स्टाफ जो देने वाले हैं, डॉक्टर्स स्टाफ अपने यहाँ पर जो इंटर्नीज है वो देने वाले हैं कि अपन बाहर से स्टाफ का अरेंजमेंट स्टाफ जो रहेगा वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। गवर्नमेंट प्रोवाइड करेंगे। अपने यहाँ पर अपन ने जो ह्यूमैनिटी पर अपने जो इंटर्नीज को बुलाए हैं क्या? नहीं, गवर्नमेंट से ऐसी बात हुई है कि अगर उनके स्टाफ से मतलब पूरा काम नहीं होता है तो जो अपना लोकल स्टाफ है, हॉस्पिटल का जो स्टाफ है, वो उसके लिए सपोर्ट करेगा। नहीं, मैं अभी डॉक्टर माजिद से और प्रिंसिपल साहब से बात करने वाला था कि अपने इंटर्नीज को अलाउ करो ह्यूमैनिटी की उस पर, कि अगर कुछ ऐसा होता है, डॉक्टर क्या हो रहा अभी बहुत सारे लोगों में कैसा है, रूमर है डॉक्टर्स आते नहीं आते, अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस तो वो लोग आज कर नहीं रहे, तो इस बार टाइम अगर मेडिकल फैसिलिटी अपने को प्रोवाइड करना रहा और इमरजेंसी पड़ गई तो अपने इंटर्नीज कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। तो ये चीज़ के लिए मैं कॉलेज स्टाफ से ये रिक्वेस्ट भी करने आया कि ये सिचुएशन में अगर अपने को कोई इमरजेंसी डिज़ास्टर सिचुएशन आती है तो ये सिचुएशन में जहां आप लोगों ने बिल्डिंग देकर इतना बड़ा कौम पर यानी ये किया है और कौम की फ़िक्र की है, वहाँ पर एक अगर स्टाफ और अमले के लिए भी आप लोग अगर इस तरीके के ध्यान देते तो इंशाल्लाह हम एक आने वाले बड़े ख़तरे से बचेंगे। इस ऐसी गुजारिश मैं यहाँ पर मैनेजमेंट से करने आया। डॉक्टर साहब, यहाँ आप कैसे तशरीफ ले आए? मैं ये देखने आया था कि जो क्वारंटाइन करने के लिए हमने जो मंसूरा कैंपस ने अपना तीनों चारों जो कैंपस है, मेडिकल कैंपस, जो हॉस्टल की बिल्डिंग है, मैं खुद यहाँ का तालिब इल्म रहा हूँ, इसलिए मुझे यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत अच्छी से मालूमात है। तो जो हमारी हॉस्टल की जो बिल्डिंग थी और ये जो हमारा ओपीडी है, जहाँ पर हमारे जो बाहर के पेशेंट्स हैं उनको एडमिट किया जाता था, और जैसे इसी के पीछे एक बिल्डिंग है आईपीडी, जहाँ पर डिपार्टमेंट्स अलग अलग है, टीचर्स बैठते थे और बच्चे वहाँ पर तजुर्बा के तौर पर वहाँ पर काम करते थे, और सामने कॉलेज की बिल्डिंग है। तो ये तमाम बिल्डिंग जो कि मैं समझता हूँ इस हालात में बहुत मोर देन सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास काम करने के लिए। इतना बड़ा काम आज मंसूरा कैंपस ने किया है, तो मैं कैंपस के ज़िम्मेदारान का भी शुक्रिया अदा करने यहाँ पर आया था। और दूसरी बात कि यहाँ पर जो बच्चे इंटर्नीज़ है जो काम अपना BUMS फाइनल ईयर कर चुके हैं, वो यहाँ पर किस तरीके से क्वारंटाइन पेशेंट के मैनेजमेंट के लिए अपनी मदद दे सकते हैं, उस चीज़ के लिए मैं यहाँ पर बात करने के लिए आया था। और एक मुआयना के यहाँ पर क्या क्या इंतज़ामात कॉरपोरेशन की अपनी क्या ज़रूरियात थी वो यहाँ पर कॉरपोरेशन ने पूरी की है या नहीं की। क्या इस समय ये भी सोचा गया है कि खाने पीने के जो इंतज़ामात होंगे वो भी आपकी तरफ से किए जाने, ऐसा कुछ आपने सोचा? देखिए, ये तो जिम्मेदारी कॉरपोरेशन की ही है, लेकिन ये शहर की रिवायत रही है कि ऐसे हालात में शहर के जो समाजी जो तंजीमें होती है और मुखैर हजरात होते हैं वो बढ़कर आगे आते हैं। आज के जैसे क्वारंटाइन पेशेंट्स को जो है जमीयतुल उलमा आज वहाँ पर खाने की इमदाद पहुँचा रही है, और आज हमारा मंसूरा कैंपस ने इतना बड़ा कैंपस प्रोवाइड किया है। तो कौमी मिली तंजीमें जो है वो बढ़ चढ़ कर ऐसे मामलात में हिस्सा लेती आई है। हम इंशाअल्लाह इस तरीके की कोई जो ज़रूरियात है, वक्त इंतज़ामात का सिर्फ वक्त जो लगता है दरकार रहता है उतना ही, बाकी इंतज़ाम हर तरीके से ये शहर इस लड़ाई से लड़ने के लिए तैयार है। अभी जैसा कि सुनने में आया, स्कूल नंबर 1 और बड़ी मालेगांव में बहुत सारे पेशेंट्स हैं क्वारंटीन में रखे गए हैं, लेकिन वहाँ पर उनको खाने पीने की काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही हैं।
बहुत सारे लोग कॉल्स करके बता रहे हैं कि खाना पीना सही से नहीं मिल रहा है। जीवन हॉस्पिटल का तो आपको पता ही होगा, मुफ्ती इस्माइल ने जाकर वहाँ इंटरप्ट किया तो सारी चीज़ें दुरुस्त हुई। तो इन दोनों जगहों पे जो शिकायत आ रही हैं, तो उस ताल्लुक से कुछ किया गया? देखिए, ये शहर पर एक इमरजेंसी हालात है। ये इतने बड़े हालात से हम दो चार हो गए, इसका हमें पता नहीं था। 5 पेशेंट्स आए, 5 पेशेंट के साथ उनके जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स के लोग थे, जो उनके करीबी रिश्तेदार थे, ऐसे 100 पेशेंट्स अचानक आ गए। और ऐसे पेशेंट्स जिनके बारे में आज ये मालूम नहीं है कि इनको ये भी कोरोना इन्फेक्टेड है या नहीं है, ऐसे हालात में हमारा मेडिकल अमला ये सोच नहीं रहा था कि हम इतने बड़े डिज़ास्टर में या इतनी बड़ी तकलीफ़ में अचानक से आ जाएंगे। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करने के लिए कुछ वक्त लगता है। आज हमने कोई सेंटर्स तय नहीं कर पाए थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह मंसूरा कैंपस की बदौलत आज हमें इतना बड़ा सेंटर मिला है। तो सब पेशेंट को हम एक जगह करने की कोशिश कर रहे हैं। कॉरपोरेशन की जानिब से जो जिम्मेदारी है, मेरी जो हमारे नोडल ऑफिसर है कापड़नी साहब और बोर्डे साहब हमारे कमिश्नर, उनसे इस बात पर खुलासा अभी बात हुई जस्ट मैं उनसे बात कर कर के यहाँ आया हूँ कि वो तमाम पेशेंट को एक जगह रखेंगे और खाने का जो नज़्म है फिर तमाम नज़्म बआसानी हो जाएगा। एक लाहा अमल अभी तक के जो तैयार नहीं था, पंकज आशिया साहब आने के बाद तकरीबन उसको फाइनल टच दे दिया गया है कि क्वारंटाइन के पेशेंट्स कहाँ रहेंगे, इन्फेक्टिव पेशेंट कहाँ रहेंगे, क्वारंटाइन्स के लिए खाना प्रोवाइड कौन करेगा, कब करेगा, किन हालात में करेगा। और मेडिकल जैसे जगह पंकज आजिया साहब ने यह भी कहा कि इमरजेंसी हालात में प्राइवेट डॉक्टर्स को खिदमत ली जाएगी। यानी उन्होंने ये इशारा दिया है कि अगर वो डॉक्टर्स जो खिदमत नहीं करेंगे, हालात से भागेंगे, तो ऐसे लोगों की आईएमए में या जो सीसीआईएम में कंप्लेंट करके उनके खिलाफ उनकी डॉक्टरी रद्द की जाए। ऐसे भी इकदाम उठाए जा सकते हैं। सख्त इकदाम उठाने के मूड में आज प्रशासन यहाँ पर दिख रहा है। तो इंशाअल्लाह जो हालात आज आए हैं उसको निपटने की मुकम्मल तैयारी हो चुकी है। मेरी सिर्फ शहरियान से गुजारिश है कि इसमें एहतियात कीजिए। एहतियात ही एक सबसे बड़ा इलाज है। गवर्नमेंट की तरफ से जो डायरेक्शन, जो नॉर्म्स दिए जा रहे हैं, आप उसको फॉलो कीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग, जो समाजी फासला होता है, 1 मीटर का कहा गया है, तहकीक में 2 मीटर का आ गया है। तो करीब से करीब आप 1-2 मीटर का अपने करीबी लोगों से फासला रखिए। बिला वजह, बिला ज़रूरत घर से बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने घर में रहिए। लॉकडाउन का जो है वो पालन कीजिए। लॉकडाउन के ताल्लुक से जो बात कही जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, आप उसको मानिए। शहर में अफवाहों को फैलाइए मत कि ये पेशेंट ज़बरदस्ती बोल रहे हैं, एक समाज के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है या गलत किया जा रहा है। तमाम के तमाम तर पेशेंट्स जो आज हमारे पास है पॉजिटिव है, उनकी रिपोर्ट है, वो इस मर्ज़ से सर्वाइव कर रहे हैं, वो परेशान है, उनके ख़ानदान परेशान है। और इस आप लोगों की कम अक़लियत या कम फहमी से शहर एक बड़े ख़तरे की तरफ जाता जा रहा है। अगर ये कम्युनिटी वायरस हो गया, अगर ये आम हो गया, तो यकीनन ये शहर एक, मैं समझता हूँ, एक बड़ी आबादी से खाली हो जाएगा। हमारे शहर में जो है ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स ज़्यादा है, जिनकी इम्यूनिटी पावर कम रहती है। और शहर का जो हमारा जोग्राफिकल कंडीशन है, इसमें भी आम लोगों में भी ये जो है इम्यून पावर कम पाया जाता है। और ये लड़ाई, ये इसमें इम्यून पावर का इसमें कोई इलाज नहीं है। सिर्फ कुव्वत मुदाफ़ियत जो है आपको मर्ज़ से रोक सकती है। तो घर में बैठेंगे आप, 10-15 मिनट की एक्सरसाइज करेंगे, पूरी नमाज़ें आप सुन्नत और फ़र्ज़ के साथ घर में पढ़ेंगे, तो यकीनन आप लोगों का इम्यून पावर, कुव्वत मुदाफ़ियत भी बढ़ेगी। और आप लोग अपनी नींद घरों में बराबर करेंगे तो उसमें भी कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ेगी। आप घर का खाना खाओगे, फल सब्जियां खाओगे, उसमें आपको विटामिन सी मिलेगा, आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ेगी। तो आप जो है एहतियाती तदाबीर की तरफ जाइए, फालतू अफवाहों में ना पड़िए। ये सब दिमाग से आज निकाल दीजिए। जो सियासतें हैं जो आपके जहनों में भरी जा रही है, या आपकी कम इल्मी की वजह से, कम फहमी की वजह से आज आप लोग को बताकर गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह रा, खुदा रा, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते कौम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप अपने घरों में मुकाम करें, और बाहर निकलते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। मोहतरम, यहाँ एक सवाल और पैदा हुआ है। काफ़ी लोगों के जहनों में ये बात चल रही है कि जो 4 औराक पर मुश्तमिल रिपोर्ट आ रही है पुणे से, पॉजिटिव और नेगेटिव मरीज़ों की, तो उसका कंटेंट क्या है? चूँकि आप एक डॉक्टर हैं, तो बहैसियत डॉक्टर क्या आपने उसको देखा है, मुशाहिदा किया है, और उसमें
क्या कंटेंट है उस रिपोर्ट का, कुछ बताएंगे? देखिए, उसका एक सिंपल आसान सा तरीका है। आपका स्वैब टेस्ट किया जाता है और एक दो सेंटेंस में उसकी रिपोर्ट रहती है, पॉजिटिव और निगेटिव, और उसकी ग्रेविटी रहती है। 3 चीज़ में रहती है, उसमें बहुत ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है। एक, इस वायरस ने आपको इन्फेक्टेड किया या नहीं किया है, एक रिपोर्ट एक सेंटेंस में आती है। बहुत बड़ा उसका इन्वेस्टिगेशन या बहुत लंबा टाइम जाने वाला इन्वेस्टिगेशन उसका है नहीं। तो बस सिर्फ अपने यहाँ लैब नहीं है, लैब नहीं ना होने की वजह से हमको दूसरी तरफ भेजना पड़ता है। बहुत से बड़े शहरों में आज आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखेंगे कि इसका क्या बोलते हैं, हमारे कोरोना वायरस का जो है टेस्ट आज गवर्नमेंट जो अपनी प्राइवेट लैब्स है वो भी कर सकती है। पहले गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि बिला मुआवजा करे, लेकिन जो है वापस अपने ऑर्डर में मॉडिफाई करते हुए कहा कि जो पेशेंट केपेबल है उनसे आप 4,000 लीजिए और जो बिलो पॉवर्टी लाइन में के आते हैं उन लोगों का आप फ्री कीजिए। यानी अब तो इतना आसान टेस्ट है, कोई इसमें सोचने वाली बात नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं रहती है। जैसा कि इसको बना दिया गया है शहर में, इसको कि एक हुआ कि इसकी ऐसा रहता लेकिन ऐसा हो रहा है। आपके लुआब का सिर्फ चेक करना रहता है, लुआब में वो वायरस खुला पाए जाते हैं, कोई बात नहीं है। आप अपनी कम इल्मी का जहालत का मुजाहरा ना करें। मेरी कौम से बार बार अपील है कि ये मुल्क के दुनिया के 127 ममालिक में ये वायरस सर्वाइव कर रहा है, फैल रहा है। आज करीब पूरी दुनिया में 1.5 लाख लोग इससे यानी मर चुके हैं। तकरीबन 40 से 50 लाख लोग जो है इस वायरस से बीमारी में मुब्तला हो गए हैं। आज पूरी दुनिया हैरान और परेशान है। हर कोई जो है, हर मुल्क है अपने बाशिंदगान के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश कर रहा है। ऐसे में अगर शहर इस वक्त भी बेदार नहीं होता है, ऐसे हालात में भी बेदार नहीं होता है, तो हमारे लिए सिवाय अफसोस के अब कुछ नहीं बचा है। एक बहुत आम सा सवाल है, और आज जो डर का माहौल बन गया है कि हम कैद कर दिए जाएंगे, फिर घर वालों से मिल नहीं सकते, तो इसी के चलते कई लोग जिनको लग रहा है कि हमारे अंदर कुछ असरात है वो भी घर से निकल नहीं रहे। तो एक आम आदमी अगर उसको लगता है कि मुझे शायद हो सकता है कोरोना हो, तो वो किस तरह पहुँचे हॉस्पिटल तक? देखिए, घबराने की और इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आज आपका एक डर आपकी पूरी ख़ानदान के लिए जो है नुकसान का बाइस बन सकता है। अगर आप उसके जो है सिम्टम्स, उसकी अलामात आप में अगर ज़ाहिर हो रही है, तो अल्लाह के वास्ते आप डरिए मत, हिम्मत रखिए, आगे बढ़िए और जाकर अपना चेकअप कराइए। और अपना मर्ज़ अगर तशख़ीस करने के बाद आप पर ज़ाहिर होता है, तो जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के तहत आपको अलहदा ही रखा जाएगा। दूसरा कुछ आपको जेल में नहीं डाला जा रहा है, आपको सज़ा नहीं दी जाए। इस डर से कि हमारे साथ कुछ हो जाएगा, आप पूरी कौम मिल्लत के साथ खेल रहे हैं, शहर की सेहत के साथ खेल रहे हैं, हिफ्ज़ शहर आम शहरियान की हिफ्ज़ान सेहत के साथ आप लोग धोखा कर रहे हैं। सबसे बड़ा धोखा तो ये आपकी जानिब से होगा अगर आपको अलामात ज़ाहिर होने के बाद भी आप अपने घरों में छुपे हुए। पिछले दिनों हमने एक पेशेंट से बात की थी जो अभी फ़िलहाल सिविल में है, तो उन्होंने ये कहा कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव पेशेंट्स हैं दोनों के लिए एक ही टॉयलेट का इंतज़ाम है, एक ही टॉयलेट दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस समत क्या तवज्जो दी जाए? देखिए, आज हमारे पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आज हम ये इमरजेंसी हालात है, आप समझने की कोशिश कीजिए, ये हालात इमरजेंसी है। आज उन गरीब ममालिक का आप तसव्वुर कीजिए जहाँ पर पेशेंट को रखने के लिए वो नहीं था। एक बात मैं आपको सीधी सी बात बोलता हूँ कि महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका में तालीम हासिल कर रहे थे, उस वक्त ये जो इंडियंस वहाँ पर रहते थे, उन जो वहाँ पर माल बर्दारी का काम करते थे, उनको कुली कहा जाता था। उन कुलियों की बस्ती में वहाँ की गवर्नमेंट ने कोई सहूलत नहीं पैदा की थी। महात्मा गांधी ने वहाँ पर जो है टेम्पररी हॉस्पिटल बनाकर वहाँ का जो एक इंडियंस डॉक्टर था उसको बुलाकर ब्लैक प्लेग जैसे मर्ज की इलाज किया। तो इमरजेंसी हालात है, हमको ये सब सरवाइव करना पड़ेगा। साफ सफाई का इंतजाम नहीं है। साफ सफाई का नज़्म देखिए, ऐसा है कि आज जो है पूरे शहर का ये हाल है, हर कोई, हर बंदा अपनी जान के लिए डर रहा है। तो हमारे में बेदारी कम है, लेकिन आज ये समझिए कि नदी के उस पार जो है बिरादरान वतन में जो है इस बीमारी को लेकर बहुत ज़्यादा जो है अवेयरनेस है, वो डर रहे हैं साफ़ सफाई के लिए, यहाँ पर आकर काम करने के लिए। इसलिए बहुत सारे हालात जो है इमरजेंसी हालात पैदा हो रहे हैं। ये हमारी एक मजबूरी है, पूरी इंतज़ामिया की मजबूरी है। पुलिस इंतज़ामिया से लेकर आप हमारे रेवेन्यू ऑफिस, पुलिस जो है, मेडिकल, हमारे जो है कॉरपोरेशन, तमाम इंतज़ामिया जो है आज इस हालात से जूझ रहा है। इसमें आप लोगों के शहरियान के ताउन की बहुत और सख्त ज़रूरत है इस वक्त के शहरियान इतने इमरजेंसी हालात में ताउन करें। सर, साफ़ सफाई और दूसरा एक जो टॉयलेट, चूँकि ये
एक दूसरे से ही फैलता है, तो अगर एक ही टॉयलेट होगा तो इसके चांसेस है। देखिए कैसा है, एक टॉयलेट से मुराद कैसा है कि दो एक इन्फेक्टिव पेशेंट जो है अगर वो एक टॉयलेट में जा रहा है, वहाँ पर पानी वगैरह का इस्तेमाल अच्छे तरीके से कर रहा है, तो वायरस के जो है वो हटने के चांसेस हैं वहाँ पर। बहरहाल अगर ऐसी कोई हालात आ गई है जो इमरजेंसी हालात है, तो वहाँ जाकर अभी सिविल डिपार्टमेंट से हम जाकर बात करते हैं कि आप इनके टॉयलेट्स जो है वो अलग कीजिए। बुनियादी बातें जो अमराज के लिए है ये तो इंतज़ामिया कर रहा है, एहतियात आवाम के हाथ है। मैं आवाम से बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए, जितना हो सके बिला ज़रूरत घरों से आप बाहर मत निकलिए। ये वायरस आपके शहर को तबाह कर देगा और प्लस आपकी लापरवाही और आपकी गुमराही पूरी कौम को बदनाम करके रख देगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपको टाइम वक्त देने के लिए। तो ये थे डॉक्टर खालिद जो बता रहे थे कि किस तरह से हमें एहतियात करना है इधर